बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बदलती सूरत हाल जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक तजस्सुस में रखा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सियासत में आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इस तरह से पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के बदलते बयानिए, बदलते नारे और बदलती सोच जिसने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उन्होंने आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें डिस्कस की हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। खबर हम आपके सामने रायबंद जाती उमरा से रखेंगे। बड़ा ही सिजलिंग किस्म का स्कैंडल है, आप सुनेंगे भी और सर धुनेंगे भी। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आने वाले चंद दिन में हम मरियम नवाज साहबा के जो करीबी हल्के हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या होता है मरियम नवाज के इर्द गिर्द, वो क्या करती हैं सारा दिन, हाउ शी इज़ रनिंग द ऑफिस, व्हाट इज़ दिस ऑल सर्कस अबाउट, और कितने लोग उनके करीब हैं, किन नामों से एक दूसरे को पुकारा जाता है, किस तरह की गुफ्तो शनीद होती है, ये अगले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखूंगा। आंखों देखा हाल आपके सामने रखेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले चलते हैं आज के स्कैंडल की तरफ। आपको ये तो पता ही है कि कल मरियम नवाज जो है वो एक क्रिसमस से रिलेटेड इवेंट में गई। अमूमी तौर पर जो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं और मसीह बरादरी जो है वो लोगों को बुलाती है, जो डिग्नेटरीज़ हैं उनको स्पेशली, और चीफ मिनिस्टर को खुसूसी तौर पर बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर जाते हैं, जाना चाहिए भी, और ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने वहाँ पर जाके की। लेकिन उनके लगते लेतों ने कल 50 लाख रुपए के करीब का स्कैंडल किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल हतमी फिगर नहीं है, वो तो तभी होगी जब इसके बिल्स सामने आएंगे, और बिल्स आएंगे महीनों के बाद सामने, अभी नहीं आएंगे। लेकिन जो अंदर का सोर्स है वो बता रहा है कि इसमें 50 लाख रुपए तक की दिहाड़ी लगेगी सिर्फ एक आइटम पर, और वो है केक्स। आप कहेंगे केक्स के ऊपर इतना बड़ा पैसा? जी हाँ, ये ज़रा सुनिए मरियम नवाज क्या रही हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि ये तो वाकई कोई बहुत बड़ी महारानी है जो क्रिसमस के इवेंट के ऊपर 10,000 केक जो है वो अपनी जेब से लेकर क्रिसमस की पार्टी में तशरीफ ले आई। उसके बाद आपको इसका अहवाल बताते हैं, पहले सुनिए। हाँ, एक चीज मैं भूल गई। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं, तो मैं 10,000 केक्स आपके लिए बनवा के लाई हूँ। और मेरी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे दरखास्त है कि ये इंश्योर करें कि जो केक्स में वो आप जब केक खोलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये मरियम नवाज ने अपनी मोहब्बत का एक नजराना आपको पेश किया है। आप जब वो केक खाएंगे तो मुझे मेरी मोहब्बत को याद करना, और मेरी ऑर्गेनाइजर से ये गुजारिश है कि प्लीज इंश्योर करें कि तमाम जो आज के शुरका हैं सबको वो केक्स मिले। वो एक रात के नोटिस पे मैंने बनवाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सुन लिया आपने, ये मरियम साहबा ने जो 10,000 केक्स का ऐलान किया है, ये आप समझ बैठे होंगे कि वो घर से ला रही हैं। नहीं, ये 10 केक नहीं है, ये 1,000 केक नहीं है, ये 10,000 केक्स की बात हो रही है। और ये आपके, मेरे और इवन पाकिस्तान के जो मसीह बरादरी है उनके टैक्स के पैसों से ये केक दिए जा रहे हैं। अच्छा, केक देने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। अगर क्रिश्चियंस या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक रिलीजियस डे है, उसकी सेलिब्रेशन में अगर किसी ने केक्स दिए हैं या कुछ दिया है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जिस तरह से महारानी ऐलान फरमा रही थी, आपको भी यही लग रहा होगा कि ये अपनी जेब से हैं। लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि अहकाम दिए गए थे कि अभी के अभी ये केक्स तैयार करवाए जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये केक्स तैयार करवाए गए। मैं दोबारा आपको बता दूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, ऑर्डर हो जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि बिल इन्हीं केक्स की शक्ल में बने। बिल बाद में किसी और आइटम में बन जाएगा। जी हाँ, केक प्रोवाइड हो जाएंगे, या किसी ठेकेदार की ड्यूटी लग जाएगी कि आपके ठेके की कीमत बढ़ा देंगे, आप ये केक सप्लाई कर दें। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट में होता है। जिस चीज़ के पैसे नहीं दिए जा सकते, जब करप्शन करनी हो, तो फिर ठेकेदार जहां पर उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर इन केक्स की मालियत जो है लेट्स अज्यूम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो अगर ये पैसे गवर्नमेंट से देने फिर तो बिल बनेगा सीधा सीधा। अगर गवर्नमेंट से नहीं बने तो कहीं रोड बन रही है और वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल 1.5 अरब का ठेका है, तो उसको कहा जाएगा कि आप 3-4 करोड़ इसमें ऐड कर दें ना। आप जहां पर 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ की बात है या 300 करोड़ की बात है, वहां 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए केक के भी आप ऐड कर दें, आप केक सप्लाई कर दें, बाद में आपका बिल उधर से क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये जो केक है, ये वही वाला केक है जो आपको याद होगा जब फ्रांस के अंदर इनकलाब आया था, तो वहाँ की मलका ने भी कहा था कि आपको ब्रेड नहीं मिल रही तो केक खाइए। तो अब जो रानी साहबा हैं, जो पंजाब की रानी है, पंजाब की रानी ये कह रही हैं कि आपको ब्रेड नहीं मिल रही तो आपको केक खाना चाहिए। 10,000 केक्स उन्होंने दिए हैं। इसके ऊपर लंबी दिहाड़ी इनका दफ्तर और इनके हवारी जो है वो लगाएंगे। लेकिन अब मैं आता हूँ असल स्कैंडल की तरफ। रानी साहबा के भतीजे की शादी हो रही है। शादी चल रही है 29 तारीख तक।
आप फिर दुरुस्त सुन रहे हैं। शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं 22-23 तारीख से। ये जो 29 तारीख तक शादी होनी, वो जो हमारे गोलू वाले भाई हैं उनके बेटे की शादी है ये। और इस शादी के ऊपर आप कहेंगे इसमें स्कैंडल की क्या बात है, शादी है तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद उस बच्चे को, और आने वाली जो बहू रानी आनी है, बच्ची आनी है, उसको भी। और साथ मशवरा के बहू को फुफ्फो सास से बचा के रखा जाए, क्योंकि फुफ्फो सास का माजी का रिकॉर्ड जो है वो बच्चों की शादियों के बारे में, मीन बहुओं को तंग करने के मामले में खासा ख़राब है। तो बहरहाल रानी साहबा की तरफ वापस आते हैं। रानी साहबा के अहकामात पर 8 क्लब, ये किसी डांसिंग क्लब की बात नहीं कह रहे, ये क्लब रोड है GOR1 के अंदर, और वहाँ पर 8 क्लब जो है वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, 7th क्लब जो है वो चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस है। सो 8 क्लब के अंदर से तमाम ज़रूरी फर्नीचर, ज़रूरी का मतलब है तकरीबन तमाम फर्नीचर जो बेचारा मुंह मत्थे लगता था, और ज़्यादातर वहाँ मुंह मत्थे ही लगता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, वो सब वहाँ से उठवा लिया गया है, ट्रकों पर लोड करवाया गया है, और उसे जाती उम्रा जो ख़ानदानी रईस हैं उनकी रहाइशगाह पहुँचाया गया है। जाहिर है ये वहीं नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें वहाँ रह जाएंगी, कुछ टूट फूट जाएंगी, सारा भी रह जाए तो कौन पूछने वाला है, किस में जुर्रत है। हम बुज़दार साहब की बातें करते थे, मीन हम का मतलब है पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी लोगों को बुज़दार साहब पे एतराज़ था, और इमरान खान साहब ने उनको वज़ीम अकरम प्लस कहा था, लेकिन अब मुझे रानी साहबा को बुज़दार प्लस कहना पड़ रहा है। मतलब कि वो काम तो बुज़दार साहब ने नहीं किए जो रानी साहबा कर रही हैं। हालांकि रानी साहबा फरमाती हैं कि मैं तो ख़ानदानी रईस हूँ। तमाम फर्नीचर लेकर गए हैं 17 गाड़ियाँ। जी हाँ, 17 गाड़ियाँ तो वो हैं जो हमें पता चली हैं पूल की गाड़ियाँ। पूल की गाड़ियों का मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है उसमें गाड़ियाँ होती हैं जिनको पूल में, उनको कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के पूल में है, उनको किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डिग्नेटरीज आते जाते हैं सरकारी कामों के लिए, असल तो उनके मकसद और होते हैं, लेकिन अब तो ख़ानदानों की ड्यूटियाँ करने और सब्जियाँ लाने पर ही काम होता है। इनके ख़ानदान के जो सबसे सोबर और पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट आई तो हमें पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का कुक है एक, वो तहमीना दुरानी साहबा के गालिबन पास, हालांकि वो पढ़ी लिखी हैं, मुफक्कर हैं, दानश्वर समझी जाती हैं, और शहबाज शरीफ साहब की मिसेज़ हैं वो। तो जो हमारी चची साहबा हैं वो कौम की चची हैं, क्योंकि वो रानी साहबा के चचे हैं तो पूरी कौम के चचा हैं। तो जो चची हैं, लिखने लिखाने वाली पढ़ी लिखी चची, वो भी अपना को 50-60 हज़ार रुपये का या लाख रुपए का, वैसे तो तनख्वाह 50-60 हज़ार में अच्छा कुक मिल जाता है पाकिस्तान में, लेकिन वो 50-60 हज़ार भी देना पसंद नहीं करती थी, और एक गाड़ी भी गालिबन उनके इस्तेमाल में होती थी। तो ये पुरानी बातें हैं। खैर, अब नई बातें इससे भी आगे की हैं, क्योंकि अब तो 17 गाड़ियाँ पूल की जो है वो इस टाइम ड्यूटी कर रही हैं। जब तक ये शादी चलेगी, तमाम फर्नीचर, तमाम सामान जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, चीफ मिनिस्टर हाउस का, और वो रानी फुफ्फो सास जो हैं उनकी तरफ से ये वहाँ पर पहुँची हैं। तो जो पंजाब की रानी है वो अब ख़ानदान की जो तमाम शादियाँ हैं उनके ऊपर भी पहले केक के ऊपर उनके साथियों ने हाथ साफ करने हैं, और वो मैंने आपको बताया कि महीनों लगेंगे, उसके बाद ये बिल सरफेस करेंगे, या ये बिल जो है ये किसी ठेकेदार के खाते में डाल दिए जाएंगे। अगले में कुछ व्लॉग्स में पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट्स के और रानी साहबा के कुछ होशरुबा काम और तफसीलात आपके सामने रखूंगा, आप भी शशदर रह जाएंगे। अभी मुझे मूव करना है अगली खबर की तरफ, जो कि बहुत ही सीरियस खबर है, और वो खबर है मोहित पीरजादा साहब की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरह बदलने जा रही है, और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के लिए ये सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की अदलिया, ये सारे के सारे अगर सिंसेरिटी के साथ काम करें तो कुछ बईद नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदल जाएं, और पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो मुल्क है ये अमन का गहवारा बन जाए। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं वो भी बिलाशुबा आम पाकिस्तानी के लिए परेशानी का बायस हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।